हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स का हिंदी चैप्टर 18 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इस शेरशाह के बारे में पूरी डिटेल से आपको बता दिया था। इसका जन्म क्या है, जन्म स्थान कहाँ, पिता का नाम क्या, कैसे इन्होंने मुगल शासक को हराकर, हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया, ये सब मैंने आपको बता दिया था, समझे ना। और इसके मकबरा के बारे में भी बता दिया था। इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का सभी विषय पढ़ाया जाएगा। सभी विषय क्या होगा, पढ़ाया जाएगा, और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर से जुड़ जाइए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि शेरशाह ने जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो आप कहिएगा कि शेरशाह ने अपने अल्प शासन काल में, मतलब बहुत छोटा शासन काल में, अनेक जनहित कार्य किए। इसलिए अपने शासन काल में सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे यात्रियों के ठहरने के लिए सराय यानी धर्मशाला बनवाई, जगह जगह कुएं खुदवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, डाक और संचार की व्यवस्था में सुधार किए, राजस्व और लगान में सुधार करने से किसानों का लाभ हुआ और किसानों को आसानी से ऋण यानी कर्जा मिलने लगा। कोलकाता से पेशावर जो पाकिस्तान तक रोड जाती है उसकी मरम्मत करवाई, समझे ना। और ग्रैंड ट्रंक रोड समझे के नाम से जाना जाता है। शेरशाह अति न्यायप्रिय शासक था। शेरशाह जो था ना, अति न्यायप्रिय शासक था, समझे ना। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता शेरशाह के मकबरे की क्या विशेषता है। शेरशाह के मकबरे की क्या विशेषता है। तो आप कहिएगा कि शेरशाह के मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी सुंदरता। क्या इनकी सुंदरता है। इसकी गुम्बद 45 फीट ऊंचा है और ताजमहल के गुम्बद इनके गुम्बद से 13 फीट छोटा है। मतलब कि जितना गुम्बद इसका है, समझे ना, मकबरा का, शेरशाह का मकबरा उससे छोटा है किसका, ताजमहल का। मतलब ताजमहल से भी इसका बड़ा है, समझे ना। तो तालाब के बीच एक चौकोर चबूतरे पर स्थित होने के कारण यह दूर से इनका सौंदर्य और भी आकृष्ट करता है, समझे। अफगान स्थापत्य कला का यह बेहतरीन नमूना है। जो शेरशाह का मकबरा है ना, यह अफगान स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। अब कहते हैं शेरशाह का बिहार से क्या संबंध है, लिखे। मतलब शेरशाह का बिहार से संबंध क्या है। तो शेरशाह का पिता हसन खान बिहार के जागीरदार थे। बिहार के कहते जागीरदार। शेरशाह का बचपन सासाराम में बीता था। सासाराम बिहार के अंतर्गत है। हुमायूं को पराजित करने वाले शेरशाह के सिपाही में बिहार के अधिक वीर माकुड़े सिपाही थे। बिहार के सिपाहियों ने इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मतलब बिहार के सिपाहियों ने इसे कहाँ, दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। इसीलिए इनके मरणोपरांत बिहार में इसका मकबरा बनाया गया। जब ये मर गए शेरशाह तब इसका मकबरा बनाया गया। अब ये इसका मिलान है, क्या है, मिलान है। तो हम आपको बता दें कि शेरशाह का जन्म कब हुआ था, इसके पिता का नाम क्या था, कन्नौज में हुमायूं से युद्ध का हुआ, शेरशाह की मृत्यु कब हुई, और शेरशाह का पुत्र, इस शेरशाह के जो पुत्र था कौन, इस्लाम शाह सूरी जिन्होंने मकबरा बनाया, वही मिलान करना है। तो देखिए मिलान आप कैसे करिएगा, समझे। आप देखिए शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। इसके पिता का नाम हसन खां सूरी है, समझे। और इनके कन्नौज में युद्ध जो हुआ था, कन्नौज में जो इसका युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ 1540 ईस्वी में। शेरशाह की मृत्यु हो जाती कहाँ, 1545 ईस्वी में। शेरशाह का पुत्र का नाम है इस्लाम शाह सूरी नाम है। अब आइए रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए कर रहा है। देखिए कैसे करिएगा। कहता कि ग्रैंड ट्रंक रोड डैश से होकर डैश तक जाती है। तो हमने आपको बताया था कलकत्ता से लेकर पाकिस्तान तक जाती है, जिसे पेशावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशावर। कहता हुमायूं से युद्ध समय शेरशाह की उम्र 68 वर्ष थी। कितनी थी, 68 ईयर्स थी। शेरशाह का मकबरा डैश में है, कहिएगा सासाराम में, समझे ना। अब शेरशाह के पिता का नाम फरीद खान था, समझे ना। कहता यह मकबरा डैश शैली का बेहतरीन है, तो अफगान शैली का बेहतरीन नमूना है। कौन शैली का है बाबू रे, अफगान शैली का बेहतरीन नमूना है। कौन सा, शेरशाह का मकबरा। आप ये समझ गए। अब आइए पार्ट से आगे देखते, क्या देखेंगे, पार्ट से आगे देखेंगे ऑल क्वेश्चन। पार्ट से आगे देखेंगे ऑल क्वेश्चन। समझे। कहता कि अगर आपको कहीं का राजा बना दिया जाए, तो अगर आपको कहीं का राजा बना दिया जाए तो आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे। कहिएगा यदि मुझे कहीं का राजा बना दिया जाए तो मैं जनता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, सराय, पानी पीने के योग्य तथा सुरक्षा की व्यवस्था सबसे पहले करूंगा। अब कहता कि केवल 5 वर्षों के शासन काल में शेरशाह ने बहुत सारे कार्य किए। कैसे, सोच कर लिखिए।
कहिएगा केवल 5 वर्ष के शासनकाल में शेरशाह ने बहुत सारे कार्य किए। इसके मुख्य कारण यह था कि उन्हें जनता की चिंता थी। जनता की क्या थी? चिंता। वो चाहते थे कि हमारे देश की जनता खुशहाल एवं शांति संपन्न बने, इसीलिए उन्होंने सड़कें बनवाई, सड़क के किनारे वृक्ष लगवाए, यात्रियों के ठहरने के लिए सराय बनवाई, और इसके बाद ये डाक संचार व्यवस्था सुधार किए और राजस्व तथा लगान की व्यवस्था में सुधार किए, जिससे किसानों को ऋण मिलना क्या हो गया? आसान हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिक उम्र होने के बावजूद शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। सोचिए वो ऐसा कैसे कर पाया, मतलब कि 68 साल की उम्र में हुमायूं को पराजित करना वो कैसे किया, समझे? देखिए आप कहिएगा अधिक उम्र होने के बावजूद शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। इसका मुख्य कारण यह था कि उनमें जीतने की हिम्मत और साहस थी। जीतने की हिम्मत और क्या थी? साहस थी। उनकी सेना में ज़्यादातर सिपाही बिहारी थे, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा एवं बहादुरी से युद्ध किया, और शेरशाह अनुभवी व्यक्ति के साथ साथ विद्वान और बहादुर तथा बुद्धिमान भी थे, इसीलिए वो हुमायूं को पराजित कर सके। ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित करने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे, मतलब कि आपका ऐतिहासिक धरोहर जो है, लाल किला है, ताजमहल है, शेरशाह का मकबरा है, समझे न, इन सब को सुरक्षित करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, समझे न? तो आप कहिएगा कि अपने ऐतिहासिक धरोहरों पर देश की जनता को गौरवशाली होना चाहिए। हम अपनी अज्ञानता के कारण अपनी इन अमूल्य धरोहर को सुरक्षित नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए जनता को शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए जनता को क्या करना चाहिए? शिक्षित करना चाहिए, और उन्हें अपने कर्तव्य का बोध कराना चाहिए, और इस दिशा में जन जागृति का अहम आवश्यक है। जन जागृति करिएगा तब जाकर समझ में आएगा। अब देखिए व्याकरण है कि निश्चित अति निम्नलिखित संज्ञाओं के प्रकार लिखिए। जैसे कहता है बादशाह, हुमायूं, सेना, बुढ़ापा, पानी, बचपन, बच्चे, बस, सड़क, ताजमहल। देखिए संज्ञा 5 प्रकार का होता है। क्या प्रकार होता है बाबू रे? 5 प्रकार का। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर आप इन सबको बेहतरीन तरीके से जानना चाहते हैं, पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करिएगा तो हम इन सब पर वीडियो बना देंगे, जिससे आपको ये सब समझने में बहुत आसानी हो। तो कमेंट करिए प्लीज़, बना देंगे। बनाने में कुछ नहीं लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बस आप कमेंट जरूर करिए। कहता है कि बादशाह जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा है। हुमायूं क्या है? हुमायूं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति का बोध होता है। सेना समूहवाचक बोध है, क्योंकि सेना समूह में रहता है। बुढ़ापा देखिए भाववाचक संज्ञा, इसे अनुभव किया जाता है, समझे? जल देखिए यह द्रव पदार्थ है, द्रववाचक संज्ञा हो गया। बचपन देखिए भाववाचक संज्ञा है। बच्चे समूहवाचक संज्ञा, और बस जातिवाचक संज्ञा, सड़क जातिवाचक संज्ञा, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आप चाहते हैं तो कहिए, समझे ना, नहीं तो ये सब आपको थोड़ा बेहतरीन समझ नहीं आएगा। रटिएगा इसे, आप कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। कहता है निम्नलिखित सर्वनाम के प्रकार लिखे। देखिए सर्वनाम भी 6 प्रकार का होता है। यह भी हमको कमेंट करिएगा तो हम बना देंगे। हमको क्या जाता है, अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर नहीं समझा पाएंगे, समझे? देखिए यह है निश्चयवाचक संज्ञा, सभी है पुरुषवाचक संज्ञा, इतने है अनिश्चयवाचक संज्ञा, कुछ है अनिश्चयवाचक संज्ञा, आप निजवाचक संज्ञा, जैसे जैसे संबंधवाचक, कौन मतलब प्रश्नवाचक, तुमने मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। टोटल 6 सर्वनाम होता है, समझे? आप अगर कहिएगा तो हम आपको बना देंगे वीडियो, कहिएगा जरूर। कहता कि कहाँ हो गया प्रश्नवाचक, कब हो गया प्रश्नवाचक संज्ञा। कहता कि शब्द समूह को व्यवस्थित कर वाक्य पूरा कीजिए, मतलब कि ये उल्टा पुल्टा लिखल है, आप इसको सीधा करना है। क्या करना है बाबू रे? सीधा करना है। कहता एक अब सड़क पर बहुत गई पर चौड़ी। कहेगा बस एक बहुत चौड़ी सड़क पर आ गई। कहता जाए सीट अपनी बैठ लेकर, तो वाक्य बनेगा अपनी सीट लेकर बैठ जाए। थे 2:30 चुके अब बज, मतलब कहिएगा अब 2:30 बज चुके थे। कहता सभी खाने के साथ एक खाना खाया, सभी खाने साथ एक खाना खाया। कहिएगा सभी ने एक साथ खाना खाया। कहता यह ऊंचा होगा मकबरा कितना, यह ऊंचा होगा मकबरा कितना, यह ऊंचा होगा मकबरा कितना। तो आप कहिएगा इसका कि यह मकबरा कितना ऊंचा होगा। अब कहता पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुत्र का, वृक्ष का, विद्यालय का, शिक्षक का, सराय का। तो पुत्र को होता है बेटा, सूत, तनय, वत्स, आत्मनंदन। विद्यालय को होता है स्कूल, पाठशाला, मदरसा, शिक्षालय। वृक्ष होता है गाछ, तरु, पेड़। शिक्षक होता है अध्यापक, गुरु, आचार्य। अब देखिए सराय को होता है धर्मशाला, सराय क्या होता है? धर्मशाला। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द शेष शब्दों से मेल नहीं खाता है, आप उसे चुनकर गोल लगाइए। जैसे देखिए कोलकाता हो गया, पेशावर हो गया, कन्नौज, ये सब जगह का नाम है, लेकिन सिपाही जगह का नाम है नहीं है, समझे? इसमें गोल घेरा लगा देंगे। कहता शेरशाह, हुमायूं, प्रधानाध्यापक, बाबर, ये तीनों देखिए नाम है, लेकिन प्रधानाध्यापक नाम है नहीं। इसमें क्या करेंगे? गोल घेरा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? गोल घेरा लगा देंगे, समझे ना? अब देखिए आगे क्या कहता है।
जैसे कि ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, ये सब नाम है ना। आई मकबरा तो हो गया क्या, जगह का नाम, किसी चीज़ का धरोहर हो गया। झील, नदी, समुंदर हो गया, लेकिन सरकार अलग हो गया, इसको गोल घेरा लगा देंगे। कहता आप कुछ करने के लिए शेरशाह से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित कीजिए और आलेख द्वारा तैयार कीजिए कि शेरशाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवारा नामक स्थान पर हुआ था। उनकी असली नाम फरीद खान था। वे शेरशाह के रूप में जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कम उम्र में अकेले ही शेर को मार डाला था। उनका कुल नाम सूरी उनके गिरिनगर सूर से लिया गया है, मतलब इसी शेरशाह सूरी हो गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता कि हमारे देश में शेरशाह मकबरे के अलावा और किन किन बादशाहों के मकबरे हैं और वो कहाँ है, पता करके सूची बनाए। तो ताजमहल आगरा में है, समझ, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। शाहजहां और मुमताज के याद में, शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। उसका सफदरगंज का मकबरा है, समझा ना। उसके बाद बीवी का मकबरा है, समझे ना, उस महाराष्ट्र में है, समझे। उसके बाद बहाउद्दीन मकबरा है, समझे, जूनागढ़ में है, समझे ना। तो अंतिम मुगल बादशाह बनाया था जूनागढ़ के बाजिर मकबरा। महावत मकबरा है, बहुत सारा मकबरा है। अब कहता है अगला 3 नंबर क्वेश्चन कि अपने प्रधानाध्यापक या कक्षा शिक्षक से मिलकर किसी ऐतिहासिक स्थल को देखने का कार्यक्रम तैयार कीजिए। तो आप देखें कार्यक्रम अपनी टीचर साथ करिएगा, समझे ना। ये आप खुद अपनी टीचर साथ करिएगा, घूमिएगा, समझे ना। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।